हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड अप ऑन में। अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपका सचिवालय, संसद भवन और राजपथ का पुनर्निर्माण शामिल है। तो इस प्रोजेक्ट भारत का ये एक नया प्रोजेक्ट है और इसको 2022 तक, वर्ष 2022 तक पूरा करने की जो है वो लक्ष्य बनाया गया है। चूंकि 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2022 तक पूरा कर लेना है। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए पीएम केयर्स फंड को जारी किया गया है। कोविड-19 के पहले आपने देखा होगा कि पीएम केयर्स फंड बनाया गया था और इस पीएम केयर फंड का उपयोग चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इस काम के लिए लगभग 201.58 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री द्वारा आवंटित किए गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आकस्मिक कर्तव्यों के लिए गंगा नदी के किनारे महिला एनडीआरएफ टीम को तैनात किया जाएगा। यह टीम जो है वो गंगा के किनारे जो है आकस्मिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तैनात की जा रही है, जैसे कि डूबते किसी भी इंसान को बचाना यानी जल पुलिस के तौर पर, और साथ ही साथ जो है आपदा के जब आपदा आ जाती है तो उस दौरान बचाव एवं राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की महिला टीम को तैनात किया जाएगा। साथ ही साथ स्वस्थ वायु वेंटिलेटर, तो जो है वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने स्वस्थ वायु नाम का नॉन इनिशिएटिव वेंटिलेटर निर्माण किया है। इसे हाल ही में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है। यानी ये वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जो कि भारत में जो वेंटिलेटर की कमी है उस कमी को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल निर्माण के लिए 105 बिलियन डॉलर का ऋण जो है वो मंजूरी दी। 105 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में विस्तार हेतु 105 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन के नए राजदूत के रूप में या उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में एलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह सर फिलिप बार्टन का स्थान ले रहे हैं, यानी कि इससे पहले फिलिप बार्टन जो हैं वो आपके भारत के उच्चायुक्त थे, तो वर्तमान में उनकी जगह एलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत जो है आपका मध्य प्रदेश में ट्राई फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। आप जानते हैं मध्य प्रदेश को ही भारत का कि हृदय स्थल की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम हैं वो कौन है, तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी 2021 को भी विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया गया है। टाइकाथॉन 2021, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने टाइकाथॉन 2021 को जो है वो शुभारंभ किया है। यह स्वदेशी खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देगा। यानी जो टाइकाथॉन है आपका वो क्या करेगा, वो स्वदेशी खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम ने कोच्चि कोडनाट में बंगलुरु एलएनजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया है।
पीएम ने कोच्चि कुटनाड बेंगलुरु एलएनजी पाइप का उद्घाटन किया है, पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि कुटनाड बेंगलुरु एलएनजी पाइप का उद्घाटन किया है। तो इस पाइप के द्वारा क्या होगा कि जो आपकी गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी जो एलएनजी है उसके जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में कमी आएगी, साथ ही साथ इससे पर्यावरण के क्षेत्र में भी मदद मिलेगी। तो इस जो पूरी प्रक्रिया है इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट गेल जो इंस्टीट्यूट है उसको मिला हुआ है। तो गेल के द्वारा जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ये परियोजना क्या है आपकी पूरी की जाएगी। तो ये जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके द्वारा, इसके पूरा हो जाने से लोगों के द्वारा जो है बिल्कुल अपने घरों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। नेक्स्ट न्यूज, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन रोल आउट के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक संयुक्त बयान जारी कर भारत और दुनिया को एक सहज तरीके से कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज है। दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशंस इंडिया के हैं। कौन कौन से? भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा? वैक्सीन रोल आउट के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। इनके द्वारा संयुक्त बयान जारी किया गया और भारत, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को भी कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है। भारत, नेक्स्ट न्यूज, भारत ने नए साल पर सबसे अधिक बच्चों भारत में नए साल पर सबसे अधिक बच्चों ने जन्म लिया है, ये कहना है यूनिसेफ का। ठीक है, तो यूनिसेफ ने कहा है कि भारत में 3,71,504 से अधिक बच्चे पैदा हुए हैं और ये बच्चे नए साल पर पैदा हुए थे। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आंकड़े जारी किए गए थे यूनिसेफ द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो जो है यूनिसेफ द्वारा। तो ये ध्यान में रखना है कि नए साल पर भारत में सबसे अधिक बच्चे जन्म लिए हैं। इसरो अपने तरल इंजन को ग्रीन फ्यूल से बदलेगा। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम है। तो इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसने डिसीजन लिया है कि अपना जो तरल इंजन ईंधन है उसको ग्रीन फ्यूल से रिप्लेस किया जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, तो एडीबी के द्वारा असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का कर्ज प्रदान किया जाएगा। ये बात कही है एशियाई बैंक ने, जिसका नाम है एडीबी। तो असम में ये उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन ऋण डॉलर पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोनों ध्यान में रखना है कि रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को छूट देनी बंद की है, साथ ही साथ एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ असम के क्षेत्र में जो है बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए दोनों जगह उसने लोन देने के लिए जो है वो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। चीन ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर जो है एक बड़ा एक ड्रोन बेड़ा तैनात किया है। तो ये आपके पानी के अंदर जो है वो ड्रोन चलेंगे। तो बहुत ही छोटी डिवाइसेस होंगी जो पानी के अंदर की जो हलचल है वो चीन को इन्फॉर्म करेंगी। तो जैसे आप वो हवा में ड्रोन देखते हैं उसी प्रकार चीन की एक नई पहल है। चीन ने जो है पानी के अंदर भी एक जो है ड्रोन डेवलप किया हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किसानों की आय, जो कि भारत सरकार भी महत्वाकांक्षी योजना है कि 2022 तक जो है किसानों की आय को क्या करना है? दुगना करना है। तो उस लिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। 6 तारीख से यह कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जागरूक बनाने का कार्य किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। पौंग बांध में मृत पाए गए जो आपके पक्षी हैं उनमें से लगभग 95% पक्षी इस बार हेडेड गीज थे, जो कि आपके साइबेरिया और मंगोलिया से आए थे। तो ये करंट अफेयर्स आपके जो है डेली करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गाइस, इन करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर के इनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक रीड अपॉन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।